दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनीष जी के टेस्ट में। आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध के 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और लास्ट में बताएं आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर एक कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये जो है 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ था। एक का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। 2 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बक्सर का युद्ध किसने बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये जो हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम के साथ। अंग्रेज और मीर कासिम। 3 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये जो हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। 4 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? ये जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? ये जो हुआ था ये अकबर और हेमू के साथ हुआ था। अकबर और हेमू के साथ। 6 का राइट आंसर का ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये जो हुआ था 1761 में हुआ था। 1761 में। 7 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का अगर उत्तर पहले से पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 8, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? मराठ और मोहम्मद शाह अवाली के साथ हुआ था। मराठ और अहमद शाह अवाली के साथ हुआ था। 8 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? महासारण प्रताप और अकबर के साथ हुआ था। महासारण प्रताप और अकबर के साथ हुआ था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा कौन था? ये जो था चेतक था। चेतक। 10 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तलीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का
कारण बना? तलीकोटा का युद्ध किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? विजयनगर के कारण बना था। एक का राइट आंसर हो जाएगा, 11 का राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, खनवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? खनवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के साथ हुआ था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? यह जो हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के साथ। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, कनौज का युद्ध में कौन जीता? कनौज का युद्ध में कौन जीता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह पूरी जीता। शेर शाह पूरी। 14 का राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? ये जो हुआ था पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गौरी के साथ। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? मोहम्मद गौरी हुआ था विजय, मोहम्मद गौरी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, असीरगढ़ का युद्ध किनके शासन काल में हुआ? असीरगढ़ का युद्ध किनके शासन काल में हुआ? ये जो हुआ था अकबर शासन काल में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, वंडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ? वंडीवास का युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, बक्सर का युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ कौन था? बक्सर का युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ कौन था? मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, मैसूर का युद्ध किनके बीच हुआ? मैसूर का युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेज और मैसूर के बीच हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, अंग्रेज मराठ युद्ध किनके हुआ? अंग्रेज मराठ युद्ध कितने हुआ? ये जो हुआ था 3 युद्ध हुआ था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, अंग्रेज सिख युद्ध कितने चरणों में हुआ? अंग्रेज सिख युद्ध कितने चरणों में हुआ? ये जो हुआ था 2 चरणों में हुआ था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, चिलिनियन वाला का युद्ध किनके बीच हुआ? चिलिनियन वाला का युद्ध किनके बीच हुआ? ये जो हुआ था अंग्रेज और सिख के बीच। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, सरागढ़ी का युद्ध किनके बीच हुआ? सरागढ़ी का युद्ध किनके बीच हुआ? ये जो हुआ था
सिख और अफगान के बीच, सिख और अफगान के बीच। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण क्या था? संगठन की कमी के कारण पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।